ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 जावा टेक्नोलॉजी ओवरव्यू। इस चैप्टर को चलने के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने को मिलेगी कंप्यूटर के बारे में स्पेशली। जैसे अभी आप लोगों ने से मुझसे नाम सुना रैम के बारे में, मेन मेमोरी के बारे में, लेकिन हमें जब तक इसका प्रैक्टिकली इसके बारे में पता नहीं होगा कि आखिर ये रैम होती क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है, तब तक हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमारे सिस्टम को रैम, अपने सिस्टम में रैम बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है, रैम की नेसेसिटी क्यों है एक्चुअली। जब तक ये चीज़ हमें नहीं पता चलेगी तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, प्रोग्रामिंग भी आप ढंग से नहीं सीख पाओगे। सो वी विल डेफिनेटली नो अबाउट रैम, इसके बारे में और पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के एंड में अपने को पढ़ने को मिलेगा। सो अभी तक हमने देखा व्हाट इज़ जावा, जावा जनरेशन वाइज कहाँ बिलोंग करता है, हिस्ट्री देखी थोड़ी सी, जावा के वर्जन्स कौन कौन से आए, features, basic principles on which Java is based. Then we talked about Java platform. तो Java platform is something जिसके ऊपर हमारा Java में लिखे हुए प्रोग्राम को हम कंपाइल या रन कर सकते हैं, Java का प्रोग्राम बना सकते हैं, रन करवा सकते हैं. That is known as Java platform. So the Java platform is a suite of programs. Suite of programs मतलब it is a group of programs that facilitate developing and running programs written in the Java programming language. जिसकी मदद से which facilitates डेवलपिंग, डेवलप मतलब आपको प्रोग्राम बनाने में भी हेल्प करता है, मतलब कंपाइलेशन भी आपको करने देगा, एंड रनिंग द प्रोग्राम्स रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो जावा प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स बेसिकली 3 थिंग्स. आपने अपने जावा का प्रोग्राम बना तो किसके थ्रू लिया, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके आपने प्रोग्राम बना लिया, लेकिन अब आप उसको क्या करना है, कंपाइल. तो आपको कंपाइलर चाहिए, फिर रन करने के लिए आपको जावा वर्चुअल मशीन चाहिए, फिर आप उसमें कुछ लाइब्रेरीज यूज करते हो जैसे प्रिंटिंग के लिए, इनपुट लेने के लिए, आउटपुट के लिए, मतलब इन सब चीज़ों के लिए आप जो यूज करोगे ये सब आपको जावा एपीआई या क्लास लाइब्रेरी भी चाहिए. तो ये तीनों चीज़ें टुगेदर फॉर्म्स जावा का प्लेटफॉर्म. सो याद रखें, दिमाग में याद कर लें बहुत अच्छे से. देयर आर बेसिकली 3 थिंग्स इन दी जावा प्लेटफॉर्म. वन इज जावा एपीआई या जावा क्लास लाइब्रेरी. एपीआई का फुल फॉर्म याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सो पहली चीज जावा एपीआई चाहिए, दूसरा जावा वर्चुअल मशीन जिसको इंटरप्रेटर भी कहते हैं, जावा इंटरप्रेटर, एंड द थर्ड इज जावा कंपाइलर. ये 3 चीजों से मिलकर हमारा जावा का प्लेटफॉर्म बनता है. अब ये जो जावा के प्लेटफॉर्म्स हैं, जावा का प्लेटफॉर्म को हम जावा एडिशंस भी कह सकते हैं. जावा के कई तरह तरह के एडिशन है. आपको किस तरह का प्रोग्राम बनाना है, आप किस चीज के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हो, आपका सॉफ्टवेयर कितना बड़ा बन रहा है, आपका सॉफ्टवेयर कितना हैवी है या कितना छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा एडिशन या प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए. एग्जाम्पल, अगर आपको एक छोटे से सिम कार्ड या स्मार्ट कार्ड के ऊपर चलने के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमारे पास में जावा कार्ड्स करके एक एडिशन है, वो यूज करेंगे. अगर आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनानी है तो आप जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जावा एसी यूज करोगे. अगर आपको कोई बहुत हाई एंड, बहुत हैवी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जिसको बहुत सारे लोग यूज करने वाले हैं, मल्टीपल यूजर्स विल बी यूजिंग इट एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे बहुत लोग यूज कर रहे हो, जैसे आज एक टाइम पे फेसबुक बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं, ऐसे कोई बड़े एप्लीकेशंस बनाने हैं, अमेजोन की वेबसाइट जैसे, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, स्नैपडील, ऐसी कोई वेबसाइट्स, ऐसी कुछ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनानी है अगर आपको, या नॉर्मल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनानी है आपको, सो आपको उसके लिए कोई सा, उसके लिए भी जावा का एक अलग प्लेटफॉर्म या एडिशन मिलेगा, उसको कहते हैं जकार्ता ईई. जकार्ता ईई इज जावा एंटरप्राइज एडिशन. बेसिकली इट इज एंटरप्राइज एडिशन. सो ऐसे कई तरह के एडिशन है. आप किस तरह का प्रोग्राम बनाना चाहते हो उस हिसाब से हम एडिशन सिलेक्ट करते हैं. ठीक है सर, क्या फ़र्क पड़ता है इन एडिशंस में, होता क्या है डिफरेंट. तो बेसिकली हमारे पास में ये जो एडिशंस दिख रहे हैं, इसमें जावा ईई जो है, जावा एंटरप्राइज एडिशन, इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है. इट प्रोवाइड्स अस ह्यूज नंबर ऑफ फीचर्स. इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, इसकी एपीआई बहुत बड़ी है, तो हमें बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाने में बहुत हेल्प मिलती है. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसका सॉफ्टवेयर भी बड़ा होता होगा, ये हैवी होता होगा, डेफिनेटली इट इज़. ठीक है, इसीलिए ये इसमें बनाए गए सॉफ्टवेयर आप सिर्फ बड़े बड़े कंप्यूटर्स पे चला सकते हो, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स या हैवी चीज़ों के ऊपर चलेंगे, हैवी कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर्स पे चलने के लिए बनाएंगे. लेकिन अगर आपको छोटी डिवाइसेस के ऊपर चलने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे मोबाइल के लिए गेम बनाना है सिंपल एक, सो यू विल यूज जावा एमई माइक्रो एडिशन. माइक्रो एडिशन
छोटी डिवाइसेस के ऊपर चलने के लिए बना है। अब माइक्रो एडिशन के अंदर क्या होता है, माइक्रो एडिशन की लाइब्रेरी छोटी हो जाती है, ठीक है। माइक्रो एडिशन के साथ में जो लाइब्रेरी आएगी वो थोड़ी छोटी आएगी एज कंपेयर टू जेई, और इन दोनों के बीच में है जावा एसई, जावा स्टैंडर्ड एडिशन। इसकी लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, लेकिन बेसिक सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो लाइब्रेरी के हिसाब से बेसिकली अगर आपको बताऊं तो लाइब्रेरी एपीआईज के हिसाब से इनको अलग अलग एडिशंस में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब सर, बोलो। अगर अपन को कोई सा छोटा प्रोग्राम बनाना है तो अपन उसको जकार्ता ई में बना सकते हैं कि नहीं? 100% बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो वही चीज हुई कि चूहे को पकड़ने के लिए टैंकर लेके आए अपन, मिलिट्री ग्रेड वाला, समझ में आ रही चीज। यस सर। सो इसके अलावा हमारे पास जावा कार्ड, जावा एफएक्स, इतने सारे एडिशंस हैं। इन एडिशंस के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको ये याद नहीं करने कितने तरह के एडिशन है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। क्यों, किस लिए जनरल नॉलेज, कि आप जब इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ऐसी लिखा हुआ दिखता है, अब ये ऐसी क्या चीज़ है आपको नहीं पता। सो मैंने वही समझाने के लिए आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि जावा के इतने सारे एडिशंस या प्लेटफॉर्म्स हैं। हम लोग अभी जो यूज़ करेंगे इट विल बी जावा एसई या जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे जो लिखा है एक बार इसको पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। जावा प्लेटफॉर्म्स और एडिशन के बारे में जो चीज़ें लिखी है, जस्ट रीड इट फास्ट, ठीक है। इसको पढ़ के अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो आपको पकड़नी है, जो समझ में आनी चाहिए कि आप जिस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, आपकी कैसी ज़रूरत है। आप छोटा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, आपके सॉफ्टवेयर कितने लोग यूज़ करने वाले हैं, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सा एडिशन सिलेक्ट करना चाहिए। अभी फिलहाल इसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन हमसे एग्जाम में आना नहीं है, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं समझना। हम फिलहाल में अभी जो यूज़ करेंगे वो जावा एसई का यूज़ करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज जावा स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। अब जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन है, इसका यूज़ करके हम किस किस तरह के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। काम की चीज़, किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ये इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका यूज़ करके किस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाओगे आप, ठीक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पता तो हो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स होते कितने तरह के हैं, ठीक है। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट होता है। कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं है, आपके इसमें इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, इसलिए आपको ये सब चीज़ें शायद पढ़ने को नहीं मिली। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ सम बेसिक थिंग्स, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एनीवन है एनी क्लू अबाउट व्हाट सॉफ्टवेयर इज? ये तो पढ़ा है यार अपन ने, व्हाट सॉफ्टवेयर इज, ये तो बताओ एटलीस्ट। अरे ये तो हमने अपन ने पढ़ लिया ना, सॉफ्टवेयर इज अ, एप्लीकेशंस। सर जो कंप्यूटर में रहता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा प्रोग्राम से मिलके बनता है सॉफ्टवेयर। हम जो इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं वो सॉफ्टवेयर, हम जो गेम डाउनलोड करते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं, हम कोई भी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। दीज ऑल थिंग्स आर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। और हम लोग अभी 10th क्लास में स्कूल के पर्पज़ में हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं करते हैं, हम लोग प्रोग्राम सीखते हैं। प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं मतलब एक एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। जैसे जैसे बड़े होगे, कॉलेजेस में आओगे, तब आप इन सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ग्रुप करके और एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओगे, ठीक है। ये यूजुअली जैसे 12th क्लास में सीबीएसई में तो इंक्लूडेड है, 12th क्लास में उनको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। उस प्रोजेक्ट में वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता है, छोटा मोटा ही प्रोजेक्ट है, पर 4-5 प्रोग्राम्स को मिला के वो प्रोजेक्ट बनता है। ऐसे जब कॉलेज में आओगे तो बहुत सारे प्रोग्राम को मिला के आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे, जो आपके मतलब सिलेबस का पार्ट होगा बेसिकली। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इतनी चीज क्लियर। अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप्स। इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम। ओके, सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लेट्स ट्राई। एनीवन कोई कैटेगराइज कर सकता है सॉफ्टवेयर को टाइप्स में? So basically we have two types of softwares. One is known as system software
and second is known as application software. ठीक है, application software. These application softwares in short are known as apps. इन्हीं को हम apps भी कहते हैं. ठीक है, it is application software. Okay, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ये सॉफ्टवेयर यूजुअली आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते हो. आपका कंप्यूटर आपने जिससे परचेज करा, आपका वेंडर या फिर आपका मैन्युफैक्चरर जिसने आपके कंप्यूटर को आपको बना के मैन्युफैक्चर करके दिया है आपके लैपटॉप को, वो खुद इसके अंदर डाल के देता है. तो इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें आई, इसके अंदर बेसिकली आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके कंप्यूटर में जो डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनके ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर्स. किसी ने नाम सुन रखा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी सुन रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, आज पहली बार नाम सुनोगे तो ध्यान देते जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, 8, 10 जो भी. ठीक है, ड्राइवर्स बोले तो आपके कंप्यूटर में अगर आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है तो प्रिंटर के लिए ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. माउस आपने कनेक्ट कर रखा है तो माउस के ड्राइवर भले ही आपने इंस्टॉल नहीं करे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुए. आज की डेट में विंडोज 10 अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है आपके और आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस अटैच करते हो, सो ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर्स वो खुद से इंस्टॉल कर लेता है. आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन इतनी चीज़ ध्यान से समझें कि हर डिवाइस को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए. कार चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए होता है. इन द सेम वे आपके कंप्यूटर में एक एक डिवाइस जो अटैच्ड है, मॉनिटर अटैच्ड हो, कीबोर्ड अटैच्ड हो, वेब कैमरा अटैच्ड हो या कुछ भी चीज़, ग्राफिक्स कार्ड से लेकर साउंड कार्ड से लेकर कंप्यूटर के जितने कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं. देखो फिर बोल रहा हूँ, आपने ये टॉपिक एक्चुअली पढ़ा नहीं है इसलिए हो सकता है शायद आपको नहीं डिटेल्स इतनी पता हो, पर कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं, जितनी चीज़ें होती है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स ड्राइवर. बिना ड्राइवर के वो चीज़ नहीं चल सकती. अब ये ड्राइवर्स हमें कहाँ से मिलते हैं अभी इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना. ये चीज़ विंडोज़ 10 में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है, मिल जाती है. विंडोज़ इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है ड्राइवर्स, अपना काम हो जाता है. ठीक है, और या फिर आपके कंप्यूटर को जो फॉर्मेट करके देता है जो बंदा, वो आपको ड्राइवर सारे इंस्टॉल करके डाल के देगा उसमें. सो दीज आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, हम लोग जो बनाएंगे, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाने वाले अभी जावा एसी का यूज़ करके. ओके, पर दो तरह के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी कुछ कैटेगरी में बांटा जा सकता है. कैसी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास. कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके. सबसे पहला तरीका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन मतलब कि वो किस पर्पस के लिए बनाया गया. जैसे आयोडेक्स का एप्लीकेशन क्या है? सर में दर्द हो लगा लो. ठीक है, एड़ी फटरी हो लगा लो, है ना, ऐसा बोलते हैं. वो क्या, जहाँ जहाँ दर्द, कमर में दर्द लगा लो, एवरीवेयर. तो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ आयोडेक्स. पेंसिल का एप्लीकेशन क्या है? स्केचिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, कान खुजालने के लिए. सॉरी, है ना, ऐसा करना मत उससे. सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ पेंसिल. इन द सेम वे अगर अभी अपन बात करें, सो सॉफ्टवेयर का भी एप्लीकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर किस पर्पस के लिए यूज में आ रहा है, तो उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर को कई सारी कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं. जैसे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं जिन्हें हम बोलेंगे वीडियो प्लेयर्स. ठीक है, जिनका यूज करके हम वीडियोस प्ले कर सकते हैं, जैसे VLC या विंडोज मीडिया प्लेयर. अगर किसी ने नाम सुना हो तो विंडोज मीडिया प्लेयर. ठीक है, ऐसे बहुत तरह तरह के हैं जिनको अपन वीडियो प्लेयर्स कहेंगे. फिर ऐसे टेक्स्ट एडिटर्स. ठीक है, ऐसे इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स. इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स मतलब जैसे कि एडोब फोटोशॉप करके होता है, अगर किसी ने नाम सुना हो कभी इसका भी, इसका यूज करके फोटोज को एडिट किया जाता है. ठीक है, और भी कई तरह के, मतलब ढेर सारे. तो एक एग्जांपल दे रहा हूं. ऐसे पता नहीं कितनी कैटेगरीज बना सकते हो आप. उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से उसको पता नहीं किस किस तरह से कैटेगराइज किया सकता है. सो वी आर नॉट पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग. हम जो इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक और तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर कमांड यूजर इंटरफेस वाला है या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है. इस तरह से उसको दो कैटेगरीज में तोड़ा जा सकता है, CUI, GUI. CUI जो होते हैं ये पुराना जमाना हो गया. आज की डेट में कमांड यूजर इंटरफेस वाले प्रोग्राम्स कोई नहीं चलाता. आपने कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करा जिसके अंदर कमांड टाइप करनी पड़ती हूँ?
अभी रिसेंटली जावा के लिए कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट वो भी, लेकिन इसके पहले आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करा कि अच्छा वो मोबाइल के ऊपर गाने सुनने हैं तो कमांड टाइप करनी पड़ रही है, या मोबाइल पे वीडियो देखना है तो कमांड टाइप करनी पड़ रही है, व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है तो मैसेज को भेजने के लिए भी कमांड टाइप करनी पड़ रही है। ऐसा कुछ थोड़ी करना पड़ता है, आप तो सेंड का बटन दबाते हो सेंड हो जाता है, प्ले का बटन दबाते हो प्ले हो जाता है गाना। सो आप जो यूज करते हो दे आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस, ठीक है। सो एक होती है कमांड यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस और एक होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशंस, ठीक है। सो हम जावा एसी का यूज करके दोनों तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, कमांड यूजर वाली भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली भी, ठीक है। अब यहां पे अब अगर अपन बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली भी एप्लीकेशंस को दो कैटेगरी में तोड़ सकते हैं। एक होती है स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस को हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना, ये नाम याद करने क्योंकि अपने को है ना। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन स्टैंड अलोन भी हो सकती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस भी होती हैं। एग्जाम्पल्स देता हूं दोनों के, समझाता हूं। देखो अभी अगर आपको अपने कंप्यूटर पे कोई सी चीज इंस्टॉल करनी पड़ रही है, कंप्यूटर या सेलफोन में अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज करने से पहले इंस्टॉल करना पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। और बिना इंस्टॉल करे अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हो, जैसे कि आप गूगल क्रोम के अंदर करते हो, ठीक है, गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउजर को यूज करके, किसी भी वेब ब्राउजर को यूज करके अगर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, रन कर रहे हो, तो दैट एप्लीकेशन विल बी नोन एज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वो इंटरनेट से चलती है, जब इंटरनेट कनेक्टेड होगा तो बस इंटरनेट से ही चला पाओगे। और स्टैंड अलोन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन ये विथ और विदाउट इंटरनेट जैसा उसको बनाया गया उस हिसाब से चलती है वो। एग्जाम्पल, मेरे अभी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं मैं, दिस इज ऑल्सो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, ठीक है। गूगल मीट अभी जो मैं यूज कर रहा हूं मेरे लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, इसको मैंने मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं करा है, मैं सीधे से जाके सिर्फ गूगल में टाइप करता हूं गूगल मीट और ओपन कर लेता हूं। सो दैट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। गूगल क्रोम के थ्रू आप फेसबुक चला रहे हो तो फेसबुक इज ऑल्सो अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। गूगल क्रोम के थ्रू मतलब उस ब्राउजर में आप जो जो एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो दोज ऑल विल बी नोन एज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और किसी को इंस्टॉल करके यूज कर रहे हो, जैसे कि अपने मोबाइल में आप फेसबुक ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से, व्हाट्सएप, देखो नाम लिखा ही सामने, क्या लिखा हुआ है, फेसबुक ऐप, व्हाट्सएप का नाम ही व्हाट्सएप, ठीक है। सो दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सब एप्लीकेशन है और ये स्टैंड अलोन है, ये सब स्टैंड अलोन है। मतलब इनको किसी गूगल क्रोम या किसी ब्राउजर की जरूरत नहीं है, ये अपने पैरों पे खुद खड़े हैं, इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। पर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बिना गूगल क्रोम के नहीं चला सकते। कोई अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर बिना गूगल क्रोम को ओपन करे गूगल मीट ओपन नहीं कर सकता, राइट। सो इतनी चीज समझ में आई कि ये दो तरह की एप्लीकेशंस हैं, स्टैंड अलोन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। कुछ भी डाउट हो भी पूछ लो प्लीज मुझसे, एनीवन हैविंग एनी डाउट। डाउट पूछोगे तो क्लैरिटी आएगी, नहीं पूछोगे तो कोई क्लैरिटी नहीं आने वाली, ठीक है। चलो, ये दोनों तरह की एप्लीकेशंस हम जावा एसी का यूज करके बना सकते हैं। सो अब बेसिकली अब हम बात करते हैं कि हम किस किस तरह के सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तो देखो CUI तो बहुत पुराना जमाना हो गया, और कमांड यूजर इंटरफेस का यूज करके भी हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही होती है। डेस्कटॉप या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन ही कहेंगे उसको भी अपन, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखें तो कैटेगरीज अगर अपन बनाए तो दो तरह की हुई, एक हुआ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, दूसरा हुआ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। एक तीसरी कैटेगरी और है जिन्हें बोला जाता है एप्लेट्स। ये सिर्फ स्पेसिफिकली जावा के ही होते हैं, सिर्फ जावा में ही बनाए जा सकते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन तो आप किसी दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, C#, पाइथन, व्हाट्सएवर, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप ये बना सकते हो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। लेकिन एप्लेट्स सिर्फ जावा में ही होते हैं।
पर ये जो एप्लेट्स वाली चीज़ है, मैंने इसके बारे में आपको क्यों नहीं बताया? मैंने सिर्फ दो ही चीज़ें क्यों कवर करी, ये स्टैंड अलोन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन? क्योंकि एप्लेट्स जो हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इनको अब कोई सपोर्ट नहीं करता। ऑब्सोलीट मतलब कि जैसे जो पुराने ज़माने की चीज़ होगी ना, जैसे अभी एग्जांपल मैं फैज़ के कंप्यूटर की बात कर रहा था, तो वो कंप्यूटर अब आउटडेटेड हो चुका है। इट मीन्स कि इट इज़ ऑब्सोलीट, वो पुराना हो चुका है। ठीक है, सो ऑब्सोलीट का मीनिंग सबको समझ में आया? ऑब्सोलीट क्या होता है? सो एप्लेट्स हैव बीन मार्क्ड एज ऑब्सोलीट बाय जावा इटसेल्फ। जावा खुद कह रहा है, ओरेकल खुद कह रहा है कि अब आप एप्लेट्स का यूज ना करें। एप्लेट्स क्या होते हैं इसलिए उसके बारे में डिटेल में जाना भी नहीं चाहता। एप्लेट्स भी बहुत छोटे से प्रोग्राम होते हैं और ये भी वेब ब्राउजर में ही चलते हैं, जैसे गूगल क्रोम के अंदर ही चल सकते हैं, लेकिन ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन के से भी छोटे होते हैं। मतलब बेसिकली बताऊं तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन को आप लोग एक वेबसाइट भी कह सकते हो। ठीक है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आर आल्सो नोन एज वेबसाइट्स, पर वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में कुछ डिफरेंस है, वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ में, पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। पर अभी समझने के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट में एप्लेट कोई छोटी सी चीज हो सकती है। ठीक है, मतलब वेबसाइट का पार्ट होता है आमतौर पे एप्लेट। वेबसाइट बड़ी चीज हुई, एप्लेट उसका छोटा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अब एप्लेट्स को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जितने भी ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम या फिर जितने भी नए ब्राउजर्स हैं, उन सब ने मना कर दिया कि अब हम एप्लेट सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहां लिखा हुआ है देखो, applets that run on almost every popular operating system including Linux, Macintosh, Solaris, Windows, but applets have been discontinued. Oracle announced in January 2016 that applets would be deprecated from Java SE 9 और इसके बाद लोग यूज नहीं करें तो बेहतर है, और जावा 11 से उसको रिमूव कर दिया गया। मतलब आप जावा के एप्लेट्स न बना सकते हो न चला सकते हो जावा के 11th वर्जन या उसके ऊपर अब। ठीक है, सो उसके बारे में इतनी बात ना करें। अपने को तो मेन कहानी ये समझनी थी कि जावा स्टैंडर्ड एडिशन का यूज करके हम किस तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह के सॉफ्टवेयर बनेंगे। सबसे पहला होता है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन में भी एक वर्ड यूज करा है साथ में, सिंपल। सिंपल मतलब छोटी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, साधारण वेब बेस्ड एप्लीकेशन। बहुत बड़ी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है आपको तो आपको यूज करना पड़ेगा यस क्या यूज करना पड़ेगा सर? जावा ईई। जावा ऐसी? ईई, यस एग्जैक्टली, वी विल हैव टू यूज जावा एंटरप्राइज एडिशन, जैसा हमने अभी इसके पहले देखा था। सो हम जावा ऐसी का यूज करके सिंपल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उन्हें सर्वर एप्लीकेशंस भी कहा जाता है। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट व्हाट सर्वर इज? सर्वर क्या होता है? सर सर्वर जिसमें यूजर का सारा डाटा सेव रहता है। ओके चलो, सर्वर का मीनिंग समझो। सर्वर मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर। ये दो वर्ड से मिलके बना सर्वर। ऐसा कोई भी कंप्यूटर, इंटरनेट पे ऐसा कोई भी कंप्यूटर जो आपको किसी भी तरह की सर्विस दे, दैट विल बी नोन एज सर्वर। एग्जाम्पल, जो आपको आपके डेटा को क्लाउड पे स्टोर करने की फैसिलिटी दे रहा है। मान लो आपके इमेजेस का बैकअप लेने की आपको फैसिलिटी दे रहा है, तो उसको भी हम बोलेंगे सर्वर, जैसे गूगल का सर्वर। फिर आपको जो सर्चिंग की फैसिलिटी दे रहा है, गूगल का सर्वर आपको सर्चिंग की फैसिलिटी भी देता है। फिर आपको ईमेल सेंड एंड रिसीव करने की फैसिलिटी दे रहा है, दैट इज जीमेल का सर्वर। ठीक है, ऐसे बहुत तरह तरह के सर्वर्स हो सकते हैं। आपको वीडियोस या मूवीज देखने की फैसिलिटी दे रहा है, मूवी का सर्वर, जैसे अमेजॉन प्राइम का सर्वर या फिर नेटफ्लिक्स का सर्वर। अपने को गूगल के ऊपर मीटिंग अपन अटेंड कर पाते हैं, या फिर अपन जो क्लासेस ले रहे हैं, अपनी जो क्लास चल पा रही है अपनी, ये गूगल मीट के सर्वर के कारण चल पा रही है। सो दीज ऑल आर सर्वर्स। क्या हमारा कंप्यूटर भी सर्वर है? नहीं, हमारा कंप्यूटर क्लाइंट है। दो चीजें होती है, एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। एक सर्विस देता है, एक सर्विस लेता है। जो ले रहा है उसे बोलते हैं क्लाइंट, जो देता है उसे बोलते हैं सर्वर। अब सर्वर जो होता है, उस सर्वर के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो आपको ये फैसिलिटी देता है। उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं सर्वर एप्लीकेशन।
देखो सर्वर एक कंप्यूटर है पहली चीज, उस कंप्यूटर के ऊपर कोई सॉफ्टवेयर डला होगा तब हम उस कंप्यूटर से बात कर पाते हैं या किसी तरह की सर्विसेज उससे ले पाते हैं, ठीक है। और डिटेल में अगर मेरे साथ में जुड़े रहोगे कुछ टाइम में धीरे धीरे अपने को ये सब चीजें समझ में आएगी। 11 12 हम आगे धीरे धीरे इन सब बारे में बातें करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो, सो यहां तक की कहानी अपने को क्लियर हुई। सर्वर एप्लीकेशन, तो हम बेसिकली कितने तरह के एप्लीकेशंस यहाँ पे मतलब डेवलप कर सकते हैं यूजिंग जावा एसई। सो जावा एडिशन प्रोवाइड्स अस टू बिल्ड सर्वर एप्लीकेशंस बना सकते हैं, स्टैंड अलोन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिनको बोलते हैं, जिन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर पे, वो बना सकते हैं। और वो भी दो तरह की हो सकती हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी दो तरह की, कमांड यूजर इंटरफेस वाली या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाली। अब भी हम जो बनाने वाले हैं वो किस तरह की होगी, वो स्टैंड अलोन होगी और कमांड यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन होगी, उसे हम कंसोल एप्लीकेशन भी कहेंगे। वर्ड्स नए नए सुनने को मिल रहे हैं, मत डरो, बार बार और रोज सुनने को मिलेंगे वर्ड, है ना, हर बार हम यूज करेंगे। जो कमांड विंडो होती है ना, जो वो ब्लैक कलर की विंडो जो कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है, उसको हम कंसोल भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कंसोल। ओके, सो हम जो एप्लीकेशन बनाने वाले हैं अभी जावा में, दोज विल बी हमारे सिलेबस में जो हैं, दे आर स्टैंड अलोन कंसोल या कमांड यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन। मतलब इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा और कुछ नहीं, सिर्फ कमांड दे सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं बस। इट विल बी टेक्सचुअल एप्लीकेशन बेसिकली। इसमें ग्राफिक्स कुछ भी नहीं होगा, कोई आइकन, कोई फोटो, कोई इमेज, कोई एनिमेशन, कुछ भी नहीं, कोई साउंड, देयर विल बी नथिंग। इट विल बी प्योरली टेक्स्ट बेस्ड एप्लीकेशन। पुराने ज़माने में ऐसी बनती थी और सीखने की शुरुआत यहीं से होती है। आप जब ये बनाना सीखोगे तो आप बड़े बड़े ग्राफिकल यूजर वाले एप्लीकेशन चुटकियों बजाते हुए सीख जाओगे। उसको सीखना बिल्कुल भी भारी चीज़ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग आनी चाहिए बेसिक लेवल की, जो कंसोल या कमांड यूजर इंटरफेस वाली प्रोग्रामिंग है। ओके, सो यहां तक आई बिलीव आपको कहानी समझ में आई कि जावा एसई का यूज करके हम लोग किस तरह के एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं। आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, सर्वर एप्लीकेशंस या फिर स्टैंड अलोन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तीसरा नाम एप्लेट्स याद रखो तो अच्छी बात, क्योंकि एंड टाइम पे कभी कभी एक नाम भूल जाते हैं, दो याद रह जाएंगे, काम हो जाएगा अपना। मैक्सिमम आपसे पूछे जाएंगे तो ऐसा पूछ लिया कि बताओ दो नाम बताओ या दो तरह की एप्लीकेशन बताओ जो जावा एसई का यूज करके बनाई जा सकती है, ठीक है। These applications typically serve only small number of users at a time. हम जो एप्लीकेशन जावा एसई का यूज करके बनाएंगे, उस एप्लीकेशन को एट अ टाइम कोई एक ही बंदा चला रहा होगा या तो, और या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स चला रहे होंगे, 2 4 8। जैसे अभी मानो आपके स्कूल वालों को स्कूल की वेबसाइट बनानी है, तो वो लोग कौन सा एडिशन यूज करेंगे, तो वो जावा स्टैंडर्ड एडिशन यूज करेंगे, क्योंकि स्कूल की वेबसाइट को कितने लोग एक्सेस कर लोगे तुम, 100 लोग, 1000 लोग एट अ टाइम। एक समय में मैक्सिमम कोई 100 लोगों ने, 200 लोगों ने या 500 लोगों ने एक साथ कर ली एक्सेस, तो बड़ी बात। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए वो भी उसी दिन हो सकता है, बस ऐसा। बाकी कोई एक साथ इससे ज़्यादा वेबसाइट, इससे ज़्यादा यूजर वेबसाइट को एक्सेस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर 2000, 5000, 50,000 लोग अगर एक साथ एक्सेस कर रहे होते हैं तो फिर जावा एसई का यूज नहीं करते। देन वी वुड हैव प्रेफर्ड जावा इंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन आर वी गोइंग टू क्रिएट? वी आर गोइंग टू क्रिएट ए स्टैंड अलोन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, उसमें भी कंसोल या कमांड यूजर इंटरफेस वाली एप्लीकेशन। मैं बार बार कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो इसको याद कर लें। मैं सभी लोगों को बोल रहा हूं, ठीक है, फॉर एवरीवन। ये अपनी लाइव क्लासेस है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता। आई विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस, सबसे पूछूंगा और मैं सबसे रिस्पॉन्स चाहता हूं। मैं अभी तो नाम लेके नहीं पूछ रहा, ठीक है, क्योंकि अभी तो मेरा पढ़ाने वाला पोर्शन ज्यादा चल रहा है, लेकिन इसके बाद मैं एक एक बच्चे से नाम लेके पूछूंगा, भैया तुम जवाब दो सबसे पहले, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। जावा इंटरप्राइज एडिशन का यूज करके हम बना पाते हैं रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम, ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स, ये सब चीजें जावा ईई का यूज करके बनेंगी। जावा ईई को ही अब नाम चेंज हो गया उसका, पहले जावा ईई बोलते थे, अब उसको जकार्ता ईई कहा जाता है। ओके, जावा माइक्रो एडिशन का यूज करके हम मोबाइल में चलने वाले एप्स या गेम्स बना सकते हैं, या फिर जावा माइक्रो एडिशन में जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, सेट टॉप बॉक्स, प्रिंटर्स, टैबलेट्स, टीवी ट्यूनर बॉक्स, इन चीज़ों के ऊपर चलने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे वो जावा माइक्रो एडिशन का यूज करके बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो छोटे हों, जगह कम लें, वो कम मेमोरी यूज करके चल जाएं, उनको प्रोसेसर भी ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए रहेगा, आसान में काम हो जाएगा। और जावा कार्ड्स का यूज करके बहुत ही छोटी सॉफ्टवेयर, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन अगर बनाना है तो जावा कार्ड्स, ठीक है।
ओके जैसे हमारे सिम कार्ड्स जो होते हैं ना, सिम कार्ड्स, एटीएम कार्ड्स, इन सबको हम स्मार्ट कार्ड्स कहेंगे और इनके ऊपर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डला हुआ रहता है यूजुअली, और वो सब सॉफ्टवेयर ऐसे जावा कार्ड्स में बन जाते हैं। जावा एफएक्स करके भी कुछ चीज़ है। जावा एफएक्स स्टैंड्स फॉर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के लिए बोलते हैं इस चीज़ को। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, ये नए ज़माने के हिसाब से आई थी चीज़। जावा एफएक्स में नए ज़माने की एप्लीकेशंस बनती हैं जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे चल सकती हैं, जो मेनली इंटरनेट बेस्ड होती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो इंटरनेट का यूज़ कर रही हूँ, इस तरह की चीज़ें जावा एफएक्स में बनती हैं। ठीक है, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया। एग्जाम में मैंने बोला ना, इसमें से कुछ नहीं पूछेंगे, कहीं भी इंपॉर्टेंट मार्क नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मार्क है वो सिर्फ एक पे था, दैट वाज जावा एसई। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। तो आपने सिर्फ इसके ये 3 नाम ध्यान रख लिए, काम हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो सर आपने इतना क्यों पढ़ाया? ओनली फॉर योर नॉलेज, क्योंकि हम पढ़ाई सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाई वाकई में कंप्यूटर को या जावा को सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सो आज के टॉपिक को यहाँ खत्म करेंगे। टुमारो वी विल हैव टू स्टडी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग। अब हम एक बार एक जावा का प्रोग्राम बना के, चला के, कंपाइल करके, रन करके देख चुके हैं। हमको सारी चीज़ें इन और आउट पता है कि बेसिकली हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए। वी डेफिनेटली नो कि हमें जेडीके चाहिए, मतलब जावा प्लेटफॉर्म चाहिए हमें, या फिर उसके साथ में एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर हमें मिल जाएगी तो हम कंप्यूटर के ऊपर जावा का प्रोग्राम बना के रन कर सकते हैं। सो इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखेंगे, इनके साथ में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें क्या छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। ये टॉपिक थोड़ा यहाँ चलेगा। इसके बाद जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस भी डिटेल में भी देखनी है, शॉर्ट में भी देखनी है। ठीक है, ये पूरा करने के बाद ये चैप्टर आपका भी 2 से 3 दिन एटलीस्ट और लेगा। ठीक है, बट बिलीव मी इट इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को अगर ढंग से समझा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा जावा प्रोग्राम कैसे चलता है, हमें ये चीज़ अगर समझ में आती है तो हम प्रोग्रामिंग बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का यूज़ भी प्रॉपर कर पाते हैं। सो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग आपकी मैथ्स की क्लास के लिए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।